भगवती रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के का विवाह होगा। साधारण पुत्रियों का तो सभी लोग पांव पूजन करते हैं, लेकिन कल इस पंडाल में भगवती रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं और रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा, दोनों का ब्रह्म और लक्ष्मी का विवाह इस पांडल में देखेंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, देविया भी सौभाग्यशालिनी है कि उनके इस पंडाल में, इस गांव में, चौरीहन के बुरवा में भगवान श्री कृष्ण और भगवती रुक्मिणी का पांव पूजने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप टाइम कथा, ये कथा चलेगी, कथा के बाद जो है वही प्रयोजन है, पांव पूजने का कार्य चालू हो जाएगा कथा के तुरंत बाद। अब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, क्योंकि ये शुभ अवसर बड़े ही भाग्य से, जो महामना होता है, जो परम सौभाग्यशाली होता है, उसी को ये अवसर मिलता है। और आपको भी भगवान ने अवसर दिया, इसलिए अवसर को त्यागना मत, क्योंकि भगवान के दरबार में जब आया जाता है तो खाली हाथ नहीं आया जाता। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो लक्षत लेकर के आवे, पुष्प लेकर के आवे, लेकिन भगवान ने अगर आपको दिया है तो निश्चित है, निश्चित ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि जो भी ऐश्वर्य आपको प्राप्त हुआ है, जो भी धन आपको प्राप्त हुआ है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो भगवान ने जो दे दिया, आप तो कहते ही हैं, सभी लोग भजन गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए जो उसका है उसे अर्पण कर दो। अब मैं आपसे निवेदन करूं, कुएं के जल से अगर आप जल निकालोगे तब उसका कुएं का जल बढ़ता है। अब कहते हैं धन का दान करोगे तो आपका धन बढ़ेगा। वो ठाकुर जी बढ़ाते हैं। मुझे इसी पे एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक सेठ जी थे और उनका बिजनेस चल नहीं रहा था, लेकिन भगवान के परम भक्त थे और मार्केट में इतना विश्वास उनका था कि लोग ला करके उनके पास पैसा जमा करते थे कि ये सेठ जी, हमारा पैसा सेठ जी के पास रहेगा, डूबेगा नहीं। तो सेठ जी का बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन कहीं भी कोई धार्मिक कार्य होता था उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के वो धन का दान करते थे। और उसके बाद उसके पास केवल 1000 रुपया बचा था। एक जगह यज्ञ हो रहा था और यज्ञ जब हो रहा था तो उसके बाद सेठ जी ने पूरे पैसे को ले जा करके उस यज्ञ में दे दिया। जब यज्ञ में दे देते हैं तो सारे लोग उस समाज के वहां जुटे हुए थे और सोचते हैं, सब कह रहे थे कि सेठ जी का बिजनेस नहीं चल रहा, इनके पास पैसा नहीं। अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो 1000 रुपये दान कर दे, तो सबका विश्वास और बढ़ जाता है। और जब विश्वास बढ़ जाता है तो सारे लोग ला करके सेठ जी के पास फिर पैसा जमा करने लगते हैं और उसी पैसे से सेठ जी फिर बिजनेस करते हैं। उनके पास तमाम धन बढ़ जाता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान ने अगर दिया तो भगवान को अर्पित जरूर करना। अगर इच्छा न भी हो देने की तब भी आना, क्योंकि इच्छा नहीं भी होगी, आप औरों को देखोगे, औरों को पूजा करते हुए देखोगे तो आपके मन में भी ऐसा विश्वास पैदा होगा कि मैं भी पूजा करूं, तो आप भी आने लगोगे। अगर न भी देना होगा तब भी आइएगा, क्योंकि भगवती रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह पाणिग्रहण संस्कार होगा इसी यज्ञ मंडप में। बोली बालकृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आरती का करें, आरती कहाँ बात है? आचार्य जी कहाँ है? श्री राम
बोली बाल कृष्ण भगवान की। आए आचार्य जी, तब तक एक भजन का और आनंद ले। आए तब तक आनंद लीजिए। 5 मिनट आरती की थाल सजाई जा रही है। देखिए भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे कितनी जगहों पर आपका साथ पसंद है। भजन पूरा सुनिएगा लेकिन। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना तेरे दिल में रहेंगे। ओ मोहना। सभी लोग सुनिएगा। अब इस भजन के बाद ही आरती होगी। भजन बहुत प्यारा है और भक्त निवेदन करता है कि मैं तेरे साथ में कहां कहां रहूंगा, कि तेरे दिल में रहूंगी। ओ मोहना तेरे दिल में रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना। और आप लोग ताली बजा सकते हैं भाई। पहली बार भक्त कहता है कि कहाँ रहेंगे, सुनिएगा। पहली बार कि तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। अब अगर आप प्रभु चंदन बन गए, मैं पानी बन गया, तो मिलेंगे कहाँ? कोई बताएगा? कि मस्तक पर मिलेंगे ऐ मोहना, वो मस्तक पर मिलेंगे। ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे। ओ मोहना वो तेरे संग में रहेंगे। और दूसरी बात कहाँ मिलेंगे? कि तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। अब कोई जानता हो तो उठाइए हाथ। पूरा का पूरा मौका। काहे में मिलेंगे? कहाँ? हाँ, एक बार ताली हो जाए भाई सभी लोग। माला में मिलेंगे ऐ मोहना, हो माला में मिलेंगे। तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना। और जल्दी जल्दी में, क्योंकि आरती होनी है। तीसरी बात भक्त कहता है कि तुम वंशी बनो मैं तान बनूं, तुम वंशी बनो मैं तान बनूं, तुम वंशी बनो मैं तान बनूं, तुम वंशी बनो मैं तान बनूं। कहाँ मिलेंगे? कहाँ? कि ओठों पर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात भक्त ने चौथी बात मांगी कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि आप कुछ कहें और मैं सुनूं। क्या? कि कि मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता
श्रोता और वक्ता का मिलन कहाँ होता है? कहाँ पे? जहाँ हम लोग आए हैं कि सत्संग में मिलेंगे ओ मोहन, 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 सत्संग में मिलेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहन, तेरे दिल में रहेंगे ओ मोहन, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहन, मोहना 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 मोहना। आइए धन विस्तार के